अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक लड़की अपने माँ बाप के साथ झोंपड़ी में रहती थी। उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। वो अपना घर चलाने के लिए लोगों से भीख मांगती थी। लोग उसे जो खैरात करते थे उससे वो अपने घर का गुजर बसर करती थी। एक दिन वो लड़की ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही थी। एक औरत इसके पास आती है और इससे कहती है, तुम ये काम छोड़ दो। वो औरत इसको फूलों के कुछ बीज और पौधे देती है और उससे कहती है कि तुम कुछ देर इस पर काम करो, तुम इनसे ज्यादा मुनाफा कमाओगी। लड़की को इस औरत की बात अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो इन बीजों को और पौधों को अपने घर ले जाती है। वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जाती है और इसके किनारे पर इन बीजों को और पौधों को लगाने के लिए जगह बनाती है। वो रोज इनको अच्छे से पानी देती है और इनकी देखभाल करती है। कुछ हफ्ते बाद इन पौधों में बहुत सारे फूल उगाते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि मैं इन फूलों का क्या करूं। उसके माँ बाप उससे कहते हैं, बेटा तुम इन फूलों को बेचना शुरू कर दो, इससे तुम अच्छा कमा सकोगी। लड़की इसके बारे में कुछ देर सोचती है। इतने में कुछ औरतें उसके पास फूल खरीदने आती हैं और वह इन फूलों को तोड़ती है और इनको बेच देती है। अब उसने इन फूलों को बाजारों में और सड़कों पर बेचना शुरू कर दिया था और वो इन फूलों से अच्छी रोजी कमा रही थी। चंद ही दिनों में लड़की के पास फूलों के अच्छे खरीदार बन गए थे। उस लड़की ने भीख मांगना भी छोड़ दी थी। उसने कुछ रकम जमा करके अपनी छोटी सी दुकान भी खोल ली थी और अपने घर को भी बेहतर कर लिया था। लड़की के माँ बाप अक्सर उससे कहते थे कि तुम उस औरत को जरूर ढूंढो जिसने तुम्हारी मदद की थी और उसको ढूंढकर उसका शुक्रिया जरूर अदा करो। लड़की अक्सर उस जगह पर जाती थी जहाँ वो औरत उसको मिली थी, लेकिन वो उस औरत को तलाश नहीं कर पाती। एक सुबह ऐसे ही लड़की अपनी दुकान पर काम कर रही होती है और एक औरत उसके पास आती है और उससे फूलों की रकम पूछती है। वो लड़की जब उसको फूलों की रकम बताती है तो उसको एहसास होता है कि ये वही औरत है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लड़की उस औरत को ये याद करवाती है कि उसने किस तरह इसकी मदद की थी। फिर वो इस औरत का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है, ये आप ही के बाग के फूल हैं, इसलिए मैं आपसे इनकी कोई कीमत नहीं लूंगी। फिर वो दोनों मुस्कुरा देती हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा किया गया छोटा सा अमल किसी की ज़िंदगी बना सकता है। इस स्टोरी में भी यही बताया गया है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जिससे वो अपनी डिफ़िकल्टीज से बाहर आ जाए, जिससे वो अपने लिए एक रास्ता तलाश कर ले और उस रास्ते पर चलकर कामयाब हो जाए। हमारे माशरे का एक अजीब सा अलमिया है और वो ये है कि हम लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों के काम आने की बजाय लोगों पे तंज करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम जजमेंटल बन जाते हैं जब हमने किसी की मदद करनी होती है। हम एक तो कहते हैं कि इसने क्या कर लेना है और दूसरा हम कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करें। जब आपने किसी के लिए कुछ करना है तो आपने ये सोच के करना है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका किया गया छोटा सा अमल उस बंदे को तो जो फ़ायदा देता है, लेकिन वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके छोटे से अमल से आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह ताला ने हम सबको इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है और उस मकसद में सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। अब वो आपने खिदमत किस तरह से करनी है वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस तरह किसी के काम आ सकते हैं। और जब भी आप किसी की हेल्प करें, हमेशा इस चीज़ को याद रखें, वो हेल्प आपके और अल्लाह के बीच में राजदारी होनी चाहिए। किसी को ऐसी राह दिखा दें जिससे वो वक्ती तौर पे फ़ायदा ना ले, वो अपने लाइफ टाइम के लिए फ़ायदा ले सके उससे। इन वर्ड्स को हमेशा याद रखें। ज़िंदगी का मकसद खुश रहना नहीं है, इसका मकसद कार आमद होना है, इज्जतदार होना है और हमदर्द होना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी जिंदगी जी है और कितनी अच्छी जिंदगी जी है। इंसानी जिंदगी का मकसद खिदमत करना है और दूसरों की मदद करने के लिए हमदर्दी और इरादा जाहिर करना है। इंसानी मोहब्बत कैसी नजर आती है? दूसरों की मदद करने के लिए
اس کے ہاتھ ہیں، اس میں غریبوں اور مسکینوں کی طرف جلدی کرنے کے لیے پاؤں ہیں، کے پاس مصائب دیکھنے اور چاہنے کی آنکھیں ہیں، لوگوں کی آہیں اور ان کے دکھ سننے کے لیے اس کے پاس کان ہیں۔ انسانی محبت ایسی ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور میری موٹیویشن ورڈ سے آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی۔ کیپ اسمائلنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔